सोने हारू मुर्दाबाद 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 सोने हारू मुर्दाबाद 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 केपी चोर देश चोर केपी चोर देश चोर केपी चोर देश चोर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केपी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से। भयंकर विद्रोह के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। संसद में लोगों की भीड़ घुस गई और संसद की इमारत में आग लगा दी गई। क्या नेपाल में भी अब बांग्लादेश की तरह हो रहा है? बांग्लादेश के बाद नेपाल में इस स्तर का विद्रोह भारत के लिए अच्छा नहीं। लेकिन नेपाल में यह विद्रोह हुआ क्यों? इसे नेपाल और भारत दोनों के लिए सुना जाना चाहिए और समझा भी जाना चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा नेपाल में केपी चोर देश छोड़ का रूप ले चुका है। केवल नेताओं के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके बेटों के खिलाफ भी गुस्सा भड़का है। मीडिया रिपोर्ट खंगालते वक्त यह भी देखने को मिला कि नेता पुत्रों के खिलाफ यह गुस्सा फिलीपींस से प्रभावित है। वहां भी नेता पुत्रों के खिलाफ गुस्सा भड़का है। इंडोनेशिया में भ्रष्टाचार को लेकर भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक भी हुआ। राजधानी जकार्ता में संसद की इमारत में आग लगा दी गई। अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी की गाड़ी के नीचे आकर 21 वर्षीय डिलीवरी बॉय की मौत हो जाने के बाद लोगों में गुस्सा फूट गया और आम लोग सड़कों पर उतर आए। वहां भी आर्थिक तंगी एक बड़ा मुद्दा है और वहां भी छात्र, मजदूर, महिला संगठनों ने इसमें हिस्सेदारी की है। आर्थिक असमानता के सवाल पर इंडोनेशिया में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। वहां 5-5 मंत्री बदल दिए गए हैं। इंडोनेशिया के प्रदर्शनों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा था कि सांसदों को मिलने वाला हाउसिंग भत्ता मिनिमम वेज से 10 गुना अधिक था। उन्हें मिलने वाले तरह तरह की रियायतों को लेकर भी आक्रोश था। इसलिए हमने कहा कि नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इंडोनेशिया में जो हो रहा है, उसे भारत को भी सुनना और समझना चाहिए। भारत में भी यह मुद्दा रहता है कि 30-30 साल नौकरी करने के बाद किसी को पेंशन नहीं मिलती, लेकिन एक विधायक को राज्यसभा का सांसद बनने के बाद, लोकसभा का सांसद बनने के बाद 3-3 पेंशन दी जाती है। तो एलिट वर्ग और आम आदमी के बीच के आर्थिक फर्क को लेकर इंडोनेशिया में गुस्सा भड़का। उसी तरह का गुस्सा नेपाल में देखा जा रहा है। तो नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, आप कई देशों से प्रभावित कह सकते हैं या फिर उन्हीं कारणों को आप नेपाल में सक्रिय रूप में देख सकते हैं। केपी चोर देश छोड़ ही एकमात्र नारा नहीं है। केपी चोर देश चोर केपी चोर देश चोर। नेपाल में 8 सितंबर को पुलिस की गोलीबारी से 19 छात्रों की हत्या के बाद हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। प्रधानमंत्री ओली ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि देश में जो हालात हैं उसे देखते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। इसके पहले उन्होंने शांति की अपील की, सर्वदलीय बैठक बुलाकर मामले को संभालने का प्रयास किया। कुछ भी काम नहीं आया। युवाओं ने पूरे नेपाल में गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया है। उनके घरों और अन्य ठिकानों में आग लगाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जन विद्रोह, जन आंदोलन नेपाल में लंबा इतिहास रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में पुलिस की गोली से 19 युवाओं की मौत हो गई। नेताओं के प्राइवेट घरों को भी टारगेट किया गया है। मंत्रियों के सरकारी आवास जला दिए गए। रिपोर्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए केपी ओली मामले को संभाल नहीं पाए। गुस्सा उनके खिलाफ भी भड़क गया। बालाकोट में उनके निजी घर में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी इस्तीफा मांगने लगे और अंत में उन्हें देना पड़ा। राष्ट्रपति के घर पर भी तोड़फोड़ की खबरें आईं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री का घर भी जला दिया गया। डिप्टी प्रधानमंत्री